चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी। बिनु दया संयोग गुरु बिनु, होत नहीं उजियारी। चकमक पत्थर, चकमक कौन सा पत्थर होता है? ठीक है ना। चकमक पत्थर रहे एक संगा, अकेला है वो। अरे भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हूँ। क्योंकि चकमक को बता दिया गया है कि आग तो तेरे भीतर ही है। शायद चकमक ने कबीर को ही सुन लिया होगा। ज्यों चकमक में आग है, ज्यों जैसे तिल में तेल है, जैसे तिल में तेल, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो न जाग सके तो जाग। तो चकमक ने कबीर को ही सुन लिया और कबीर ने चकमक से क्या कहा? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। तू जाग सके तो चकमक ने क्या कहा? आग तो मेरे भीतर ही है, प्रकाश तो मेरे भीतर ही है, तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है? वो अकेला पड़ा हुआ है, कह रहा है मेरे भीतर ही है, मुझे किसी की ज़रूरत क्या है? तो फिर उसी चकमक को आगे फिर कबीर क्या संदेश दे रहे हैं कि चकमक पत्थर रहे एक संगा, नहीं उठे चिंगारी। आग तेरे भीतर होगी पर कोई चिंगारी नहीं उठेगी अगर अकेला रहेगा। तो ये सोचता रहे मेरे भीतर है, चिंगारी यूं ही उठाएगी, नहीं उठेगी। बिनु दया संयोग गुरु बिनु, होत नहीं उजियारी। आग तेरे ही भीतर होगी पर जब तक गुरु का संयोग नहीं मिलेगा, गुरु से जुड़ेगा नहीं, तब तक चिंगारी नहीं उठेगी। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। पहली बात, गुरु बाहर से ला करके तुझे चिंगारी नहीं दे रहा है, सत्य तो तेरे ही भीतर था, तू ही सत्य है। भीतर कहना भी तू ही सत्य है। तो कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा था, ज्यों चकमक में आग है, ज्यों तिल माही तेल, बिल्कुल ठीक कहा था। जो साबुन में झाग, ज्यों साबुन, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो बात तो कबीर ने बिल्कुल ठीक कही थी, पर बात किसके कानों में पड़ गई? बात पड़ गई अहंकार के कानों में। अहंकारी चकमक ने क्या सुना? मुझ में ही तो है ना। हाँ, कि आग मुझ में ही है। अब फंस गया, अब दुखी है कि अंधेरा अंधेरा सा क्यों है, उजियारी क्यों नहीं हो रही। तो फिर आगे कबीर का क्या संदेश है चकमक को? चकमक पत्थर रहे एक संगा, उठे नहीं चिंगारी। तू जब तक गुरु के स्पर्श में नहीं आएगा, और स्पर्श भी कैसा? गुरु से रगड़ा खाना पड़ेगा। जब तक रगड़ा नहीं खाएगा चिंगारी नहीं उठेगी और तू अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो बड़ी साधारण से प्रतीक के साथ बड़ी गहरी बात कह दी है कबीर ने। पहली, सत्य तेरे ही भीतर, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी, वो सत्य उद्भूत नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा जब तक, ठीक है। कबीर का यही है। कृष्णमूर्ति ओशो दोनों उनमें समाये हुए हैं। जब कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तो कृष्णमूर्ति इस बात से तुरंत सहमत हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति कहेंगे बिल्कुल यही तो कहता हूं मैं, कि तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं है, आग तेरे ही भीतर है, यू हैव द इंटेलिजेंस, खुद जग। कृष्णमूर्ति बिल्कुल अभी कबीर से सहमत रहेंगे इस बात पे। थोड़ी देर में लेकिन कबीर कुछ और कह जाएंगे। थोड़ी देर में कबीर कह रहे हैं कि बिनु दया संयोग गुरु बिनु, होत नहीं उजियारी। अब कृष्णमूर्ति को पीछे हटना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति कहेंगे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब ओशो बहुत खुश होंगे, कहेंगे यही तो बात है। बिल्कुल, दोनों ही बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रमण से पूछा था किसी ने कि गुरु क्या,
रमण ने कहा गुरु आत्मा, आत्मा के अलावा और कोई गुरु हो नहीं सकता। फिर रमण ने पूछा तुम क्या हो, तुम आत्मा अनुभव करते हो अपने आप को? बोला नहीं, मैं तो शरीर ही अनुभव करता हूं। तो गुरु ने कहा कि जैसे, रमण ने कहा कि जैसे तुम सत्य होते हुए भी अपने आप को शरीर अनुभव करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अभी गुरु भी शारीरिक रूप में ही चाहिए। जिस दिन तुम अपने आप को आत्मा अनुभव करने लगोगे, उस दिन आत्मा ही तुम्हारी गुरु है। अभी ये सब बातें मत करो कि आत्मा गुरु है। अभी ये कहो भी मत कि गुरु मेरे ही भीतर बैठा है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। वो बात सही होगी, पर वो पारमार्थिक सत्य है, वो अभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो बात अभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब कृष्णमूर्ति समान हो जाओगे, जब तुम्हारा अपना बोध इतना प्रबल हो जाएगा, तब वो बात ठीक है, अभी नहीं। अभी तो रगड़ा चाहिए तुमको।